नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपनी हिंदी अपनी पहचान में। बच्चों, हम संधि के बारे में पढ़ रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुण स्वर संधि के बारे में। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी दोहराई कर लेते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो बदलाव आता है, जो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद हमने पढ़े हैं। कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीनों की जो परिभाषा होती है तीनों के नामों से ही शुरू हो जाती है। यानी कि स्वर के बाद स्वर आने से जो उनका मेल होने से जो विकार उत्पन्न होगा या विकार सहित मेल को क्या कह दिया जाएगा? स्वर संधि कहा जाता है। इसी तरीके से व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, उसे क्या कहा जाएगा? व्यंजन संधि कहा जाएगा। अतः विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से विकार सहित जो मेल होगा या उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे विसर्ग संधि कहते हैं। आगे हमने पढ़ा कि जो स्वर संधि है उसके 5 भेद हैं। हमने एक परिवार के तरीके से इसको पढ़ा था, तो माना था कि जो स्वर संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, 3 बहनें हैं। जो स्वर संधि उसके आगे 5 पुत्रियां हैं। कौन सी हैं? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि के बारे में हमने पढ़ लिया है। दीर्घ स्वर संधि कौन सी होती है? जहां पर दीर्घ का निर्माण होता है, यानी कि ह्रस्व या दीर्घ ए आ मिलकर ए आ ई उ ऊ, क्रमशः इनके बाद ह्रस्व या दीर्घ अ आ ई उ ऊ, यानी कि ए आ के बाद ए आ कोई भी आ सकता है, मिलकर आ का निर्माण करेंगे, यानी कि दीर्घ बन जाएगा। तो दीर्घ आ ई उ का निर्माण हो जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं गुण स्वर संधि के बारे में। इसमें देखते हैं कि गुण स्वर संधि किसे कहते हैं। इसमें हमें क्या मिलेगा? इसमें जो पहला शब्द होगा उसका अंतिम जो वर्ण होगा, दो वर्णों का मेल होता है आपस में, जो पहला वर्ण होगा वो ए या आ कुछ भी हो सकता है। उसके बाद ई आ जाएगा तो किसका निर्माण होगा? यदि उ आ गया तो क्या बन जाएगा? यदि री आ गया तो क्या बन जाएगा? वो पढ़ेंगे अब हम इस वीडियो में। देखते रहिए, देखते हैं। देखो, हमने पढ़ा कि यदि अ या फिर आ के बाद, अ या आ के बाद यदि ई आ जाए तो ए हो जाता है, उ आ जाए और मेल हो जाएगा इनका तो क्या परिवर्तन आएगा? ओ बन जाएगा। और यदि री आ जाती है तो अर बन जाता है। अब इसको हम लिख कर समझते हैं। हमने क्या पढ़ा कि यदि आ के बाद क्या आ जाता है? ई, या फिर ई आ जाए तो क्या बन जाता है? ए बन जाता है। यदि आ के बाद क्या रहे हमारा? यहाँ पर आ रहे और उसके बाद उ आ जाए तो हो जाता है हमारा ओ। और यदि आ के बाद यहाँ पर हमारा जो पहला शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण ए आ रहेगा और उसके बाद री आ जाए तो क्या विकार उत्पन्न होगा? इससे हमारा बन जाएगा अर। जो हमारी गुण स्वर संधि है उसमें यही गुण आ जाएंगे। क्या? यही गुण उसमें आ जाएंगे, ये बदलाव हो जाएगा। आगे जो वृद्धि संधि होगी उसमें इन्हीं में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाएगी। अब इनको आगे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या बन जाता है। अब देखते हैं कि यदि अ हो और अ के साथ क्या आ जाए? ई, तो भी हमारा क्या बन जाएगा? ए होगा। और यदि अ के बाद ई हो तो भी क्या होगा? ए बनेगा। अब यदि यहाँ पर आपके पास आ फिर ई है तो भी क्या बनेगा? ए। और यहाँ पर आपके पास आ और यहाँ पर क्या है? ई, तो भी क्या बनेगा? आपका ए बनेगा। ठीक इसी प्रकार से यदि अ के बाद आपको उ मिलता है तो भी ओ बनेगा। यदि आपको अ के बाद उ मिलता है तो भी आपका ओ बनेगा। और आ के बाद यदि उ मिलता है तो भी आपका ओ बनेगा। आ जमा उ हो जाए तो भी विकार उत्पन्न होगा तो क्या आ जाएगा? ओ हो जाएगा। इसी तरीके से यदि अ के बाद री आए तो आपका क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। यदि आ के बाद री आ जाती है तो भी क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। ठीक है, अब इनको समझते हैं हम उदाहरणों के द्वारा। एक एक उदाहरण इनके देखते हैं। देखिए पहले का उदाहरण, अ होना चाहिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण हमारे पास क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए। तो इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे देवेंद्र मैं यहाँ पर लिखती हूँ, देवेंद्र।
ये संधि शब्द है। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देव जमा इंद्र। अब हम देखेंगे कि एक शब्द हमारा देव है और दूसरा इंद्र है, तो दोनों के दो वर्णों का निकटवर्ती जो वर्ण है उनका मिलन होने से हमें विकार उत्पन्न हुआ और उस विकार उत्पन्न होने से क्या है, एक नए शब्द का निर्माण हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या हमने लिया, यहाँ से लिया क्या, अ, ठीक है, ये अ हमारा आ गया और यहाँ से क्या ले लिया, ई लिया, ई यहाँ पर आ गया। अब यहाँ क्या रह जाता है, यहाँ रह जाता है देव और यहाँ पर क्या रह जाता है, आधा न, द और र। इंद्र, इंद्र ई तो निकल गया, दर रह जाता है, नंदर रह जाता है। अब इनका जो मिलन होगा उससे क्या बना, ए। जो ये ए बनी ये हमारी कहाँ आएगी, यहाँ पर। लेकिन हमें पता है कि जब स्वर के आगे कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो वो स्वर अपने मात्रा रूप में लगकर उसको पूरा कर देता है। अब इसका मात्रा रूप कौन सा होता है, ये होता है। तो ये यहाँ पर इसके साथ जब मिल जाएगा तो हमारा शब्द क्या बन गया, देवेंद्र बन गया। ठीक है, आज समझ में इस प्रकार। अब आगे देखते हैं, ये तो हुआ अ के साथ ई का मिलन होने से ए हो जाएगा। अब इसी से बना लो दूसरा भी, देवेश। क्या, देवेश हम बनाते हैं। देवेश जब होगा तो उसका संधि विच्छेद क्या बनेगा, देव जमा ईश। क्या बन गया, देवेश। यहाँ पर भी क्या है, हमने यहाँ से क्या निकाला, अ, और यहाँ से क्या ले लिया, ई। दोनों के मिलने से क्या बना, ए का मात्रा रूप क्या होगा, ये होगा। यहाँ पर हमारे पास क्या रहा था, वही देव। इसके साथ हम इसको रखेंगे, यहाँ पर ये जोड़ेंगे, इसका मात्रा रूप हमारा जुड़ेगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा था, सिर्फ श बचा था। अब मिलकर ये जब आपस में मिल जाएंगे, इसका मात्रा रूप इसके साथ मिल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, देवेश बन जाएगा। आया समझ। अब आगे देखते हैं, अब क्या चाहिए हमें, ये कहते हैं कि आ के साथ ई। क्या, आ के साथ ई। अब एक और उदाहरण हम देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा महेंद्र। महेंद्र, महेंद्र का जब हम संधि विच्छेद करेंगे महा जमा इंद्र होगा। क्या होगा, महाजमा इंद्र। इसी प्रकार यहाँ से जब हमने आ लिया तो क्या रह गया था हमारा, यहाँ पर मह रह गया। और क्या, यहाँ पर क्या बन गया, ए का निर्माण हुआ। इनके मिलने से आ और ई के मिलने से क्या बन गया, ए। ये बात तो आपको समझ में आ ही गई है। और इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा ये बचा और आगे पूरा शब्द जब ये ए अपने मात्रा रूप में है के साथ मिलेगी तो एक नया शब्द हमारा बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, महेंद्र हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार दूसरा देख लेते हैं, जब क्या आ हो और ई हो, दीर्घ दीर्घ है दोनों, आ भी दीर्घ है और ई भी दीर्घ है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं महेश। इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद, महा जमा ईश। इसी तरीके से ये भी हो गया, किस किस का मिलन हुआ, यहाँ पर किसका है, यहाँ से हमने आ लिया है, आ, और यहाँ पर क्या लिया है, ई लिया है, और दोनों के मिलने से क्या बना है, ए बना है, जो बचे हुए के साथ जुड़कर क्या बन गया, महेश। क्या बन गया, महेश। ठीक है, आया समझ। अब आगे देखते हैं कि ये कह रहा है कि यदि अ के बाद उ, पहला जो शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण ए आ ही रहेगा गुण संधि में, लेकिन जो दूसरा शब्द होगा उसका जो आरंभिक वर्ण है, पहला जो वर्ण है वो बदलता रहेगा। वो ई हो सकता है, उ हो सकता है और री हो सकता है। ई आ जाएगा तो हमारा ए बन जाएगा, और यदि उ आ गया तो क्या हो जाएगा, चार स्थिति इसकी बन जाती है, चारों स्थितियों में ओ का निर्माण होगा। अब हम इसको देखते हैं, जैसे, ठीक है, अब ये लिखा हमने, इसको लिखते, एक शब्द लिखते हैं यहाँ पर, परोपकार। क्या लिखा, परोपकार। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये पर जमा उपकार। ठीक है, पर दूसरा, उपकार भलाई करना। ठीक है, परोपकार, दूसरों के ऊपर जो, दूसरों के लिए जो भलाई की जाती है उसको परोपकार कहा जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, अ, और यहाँ से क्या लिया हमने, यहाँ से ये लिया, यहाँ से लिया हमने उ। क्या लिया, उ यहाँ से ले लिया, तो क्या होगा हमारे नियम के अनुसार,
ओ बन जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ, जिसका जो मात्रा रूप है वो ये रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब हमने ए निकाल लिया इसके अंदर से, तो यहाँ पर ये रह गया। इसके बाद यहाँ पर क्या रहा? पकार यहाँ पर रह गया। अब इसके साथ हमने क्या जोड़ना है? ये जोड़ना है, और ओ जिसका निर्माण हुआ, जो परिवर्तन हुआ, ठीक है, इसके साथ ये जो ओ है ये अपने मात्रा रूप इसके साथ मिल जाएगा और पूरे शब्द को बना देगा। क्या बन जाएगा? परोपकार हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आया समझ? अब आगे हम देखते हैं जलोर्मी। एक शब्द लिखते हैं यहाँ पर जलोर्मी। ये किससे बना? जल जमा उर्मी। अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास? अ। यहाँ से हमने अ ले लिया और यहाँ से क्या लिया? ऊ। ये दीर्घ है, दीर्घ है तो भी हमारा क्या बनेगा? नियम के अनुसार ओ बनेगा। अब यहाँ पर हमारा क्या रह गया है? यहाँ पर जल जो ल है हलंत के साथ रह गया है, और यहाँ पर हमारा र और मी रह गया है, रमी। ठीक है, र रेफ रूप में है ऊपर। तो ये जो चीज हमारी बनी, परिवर्तन के मेल से जो परिवर्तन हुआ, इनका मेल हुआ, मेल से जो परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन यहाँ पर आ जाएगा आपका, और इनके साथ लगकर ये पूरा शब्द आपका बन जाएगा जलोर्मी। क्या बन जाएगा? जलोर्मी। ठीक है, आया समझ? अब आगे वाला उदाहरण हम देखते हैं। देखिए, आ और ऊ के मिलन से भी ओ बन जाएगा। अब एक शब्द यहाँ लिखते हैं हमें महोत्सव। जो महान उत्सव होता है, बड़ा उत्सव, त्योहार जो होता है, तो यहाँ पर हमने ये महोत्सव का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा महा। महा मतलब बड़ा, महान, जमा उत्सव। ठीक है, अब इसको देखिए आप, यहाँ से आपने आ लिया और यहाँ से आपने ऊ लिया, दोनों का मिलान कर दिया, जब आपने क्या बन गया? ओ बन गया। अब यहाँ पर आपके पास वही बात बार बार आ जाती है जो हम कर रहे हैं। बार बार इसलिए करके आपको दिखाया जा रहा है ताकि ये आपके मन में बैठ जाए। जब तक हम करके नहीं देखेंगे तब तक आगे नहीं हो पाएगा, फिर भूलते रह जाएंगे, ना हम संधि को पहचान पाएंगे। तो ये रह जाता है हमारे पास, और यहाँ पर क्या? तसव हमारा रह जाता है। जो नया निर्माण हुआ, परिवर्तन हुआ, उसको हम यहाँ रखेंगे। अब आपको पता है स्वर रहित है तो ये मात्रा रूप में इसके साथ है लग जाएगा और हमारा शब्द बन जाएगा महोत्सव। ठीक है, हो गया इस प्रकार से इसका निर्माण। आगे हम देखते हैं एक शब्द इसका महाजमा उष्मा, यानी कि यहाँ पर हमें आ चाहिए और आगे वाला जो दूसरा जो शब्द होगा वहां पर हमें ऊ दीर्घ रूप में चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं महोष्मा। क्या लिखा हमने? महोष्मा। ये किससे बना है? महोष्मा मतलब महान ऊष्मा, ऊष्मा मतलब गर्मी, ऊर्जा। ठीक है, मोहर्जा भी हो सकता था यहाँ पर। महोष्मा, महा जमा ऊष्मा। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी जो ये नियम यहाँ लागू हुआ था वो यहाँ पर भी होता है। किसका निर्माण होता है? इसके और इसके मिलन से ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास मह रह जाता है, जो हमारा निर्माण हुआ, परिवर्तन हुआ, उसको हम यहाँ पर रखेंगे। जो पीछे हमारा रह गया वो इसके साथ ही जुड़ जाएगा और एक नया शब्द बन जाएगा हमारा महोष्मा। क्या हो जाएगा? महोष्मा। ठीक है, आया समझ? इसी प्रकार हम देखते हैं आगे। देखिए, अ के बाद क्या आना है आपका? री आना है। अ के बाद क्या आना है? री आना है। एक उदाहरण हम देखते हैं देवश्री। देवश्री हम यहाँ पर देखते हैं, ये किससे बना है? देव, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा? देव जमा ऋषि। क्या आ जाएगा? देव जमा ऋषि। अब ध्यान देना है आपने कि यहाँ पर तो हमारा री है, लेकिन जब ये संधि की जाती है इस दो शब्दों को जोड़ के, दो शब्दों के जो ये वर्ण हैं ये आपस में मेल होगा, उससे विकार उत्पन्न होगा, फिर वो मिलेंगे तो एक नया शब्द हमारा बनेगा, उसमें यहाँ पर र आ जाता है। ये नियम के अनुसार हमारा होता है। अब यहाँ से हमने अ लिया और यहाँ से क्या लिया? री। अब संधि का हमारा नियम कहता है कि यदि अ के बाद री आ जाता है तो क्या परिवर्तन होता है?
अर हो जाता है। क्या परिवर्तन होता है? अर हो जाता है। अब यहाँ से हमने अ निकाल लिया, यहाँ से री ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहता है? देव। वह जो है वो हलंत के साथ रहता है। अब जो निर्माण हुआ वो चीज हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हमने, और यहाँ क्या रहा हमारे पास? शी रहा हमारे पास। अब इसको जोड़ के देखते हैं। देखिए ये अ है हमारा, उसके आगे स्वर रहित व है, तो ये तो उसको पूरा कर देगा। इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब आगे जो इसके पीछे जो श है ये भी स्वर सहित है। र के बाद जब कोई रे स्वर रहित हो, र जब स्वर रहित हो और उसके पहले और बाद में दोनों जो व्यंजन है वो स्वर सहित हो जाएं, तो जो रे होता है वो अपने से आगे वाले के सिर पर चला जाता है, यानी कि रेफ रूप में बन जाता है। तो यहाँ पर आगे वाला जो शब्द है, जो वर्ण है, शब्द नहीं जो वर्ण होता है उसके ऊपर चला जाता है और ये ऐसे लिखा जाएगा, इसके सिर पे चला जाएगा, देवर्षि ये बन जाएगा। इसी तरीके से एक और उदाहरण हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर महर्षि हम देखते हैं, महर्षि। अब देखिए यहाँ पर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा महा जमा ऋषि। क्या हो जाएगा? महाजमा ऋषि। यहाँ से आ और यहाँ से री लिया और नियम के अनुसार अर हो गया। क्या परिवर्तन हुआ? अर हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास मह रहा, फिर हमने जो परिवर्तन हुआ उसको लिखा और फिर क्या जो बचा हुआ था दूसरे शब्द के अंत में जो बचा हमने वो लिखा। अब नियम के अनुसार जब हलंत है आगे तो ये एस के साथ मिलकर इसको पूरा करेगा। जो रे अपने ये किस में चला जाएगा? रेफ रूप में आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा और हमारा शब्द बन जाएगा महर्षि। एक और बात हम देखते हैं कि इसमें जो है मात्रा के हिसाब से भी हम कई बार इनको याद करते हैं कि जो गुण संधि है, आगे इसके बाद हम वृद्धि संधि के बारे में बात करेंगे, तब उन दोनों की तुलना करके आपको बताएंगे कि मात्रा के हिसाब से भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए होती, कई बार वो पहचान ना भी हो, हमें नियमों का पता होना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। गुण वृद्धि स्वर संधि के साथ आगे वाली वीडियो में फिर मिलेंगे। खुश रहना, स्वस्थ रहना। जय हिंद, जय भारत।